बचौल जैसे लोग जिनकी बचकाने बयान बराबर आते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी भारत की सरकार ने सुरक्षा मुहैया करा दिया, जो खुद अपने आप में एक जिहादी है। इनके जो मंत्री हैं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। खुद स्वयं संजय जायसवाल जी ने कहा कि मेरे घर पे जो हमला की निंदा किया, हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमला जो हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया हूँ। तो FIR में अनोन क्यों किए आप? इसलिए कि उनके चेहरे भाजपा से जुड़े हुए लोगों को दिखाई पड़ गई, तब वो पीछे मुड़ गए। कुछ ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर दिया गया बिहार के अंदर, जिसको बिहार का आवाम न चेहरा पहचानता, उनको उनसे राज्य को स्वयं खतरा है, उसको भी खतरा मान लिया। अब बताइए, उनके विजय वर्गीय ने कहा कि जो अग्निवीर रिटायर करके आवेगा उनको भाजपा कार्यालय में हम नौकरी देंगे, और नौकरी शुरू कर दिया उन्होंने। पीपुल डोमेन में आकर करके देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखा। हालात देश की ऐसे ही, अर्थव्यवस्था चौपट है। 1 करोड़ से अधिक रिक्तियां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अभी भी रिक्त हैं। 2 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री जी ने 14 में किया था, जिसको जुमला करार बाद में दिया, पकौड़े छानने की नसीहत दे दिया। वर्तमान जो सरकार है देश के अंदर में, उनके रहते युवाओं का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, अग्निपथ योजना है, इसको लेकर के अब तमाम सियासी में गर्म सा माहौल बन गया है। कल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का एक बयान आया है कि जो भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उनको साफ तौर पे जिहादी कहा है। इन्हीं सब तमाम बातों को लेकर के हम आज बात करेंगे। शक्ति सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं जो लगातार सियासी गलियारों में बयान हो रहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित के खिलाफ है जी। एक ऐसी योजना जिसमें 75% लोग को बेरोजगार होने की गारंटी है, न ग्रेचुटी है न उनको पेंशन है। पूरी तरह से पेंशन बचाने का सरकारी जो सेवक होंगे उनको ठेके पे डालने का निर्णय देश की सरकार ने ली है। रेल को तो आपने पहले ही ठेके पे डाल दिया, जो बड़ा नियुक्ति करने वाला संस्था था। पिछले कोरोना काल से ही नियुक्तियां बंद है सेना में। लगभग 50 से 60 हज़ार प्रतिवर्ष रिक्तियां होती है, वो भी रिक्तियां भरी नहीं गई है। और जब देश की आवाम और बेरोजगार लोग जब युवा की तलाश में अपनी मांगों को रखने लगे, तो उन्होंने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया। और अग्निपथ योजना से लोग आहत हो गए, युवा, उनको अपने भविष्य को लेकर के चिंता हुई। इस चिंता को दूर करना भारत सरकार का दायित्व था। पीपुल डोमेन में आकर करके देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं रखा, बल्कि उन मंत्रियों को लगाया जो मंत्री मिलिट्री में खुद अधिकारी रहे हैं और अपने 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। वो व्यक्ति आज 4 साल की बात कर रहा है। 5 साल से अधिक होता, सारी सुविधाएं मिलती, लेकिन जब जो अग्निवीर 4 साल में रिटायर कर जाएंगे उनको तो शिक्षा प्रभावित होगा, दिशाहीन हो जाएंगे। हालात देश की ऐसे ही, अर्थव्यवस्था चौपट है। 1 करोड़ से अधिक रिक्तियां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अभी भी रिक्त हैं। 2 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री जी ने 14 में किया था, जिसको जुमला करार बाद में दिया, पकौड़े छानने की नसीहत दे दिया। तो देखिए, वर्तमान जो सरकार है देश के अंदर में, उनके रहते युवाओं का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। देश तो कंगाली के कगार पर पहुंचा ही दिया, अब युवा को भी दिशाहीन बनाने की पूरी बाकायद कर दी गई है। बचौल जैसे लोग जिनकी बचकाने बयान बराबर आते रहते हैं, ऐसे लोगों को भी भारत की सरकार ने सुरक्षा मुहैया करा दिया, जो खुद अपने आप में एक जिहादी है जी। जो पूरे रेलवे में जो आग लगी हुई, जिसकी हम लोगों ने निंदा की कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यह आंदोलन का रास्ता सही नहीं है। लेकिन उसमें थे कौन लोग? कौन थे? मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसमें थे। बीजेपी, उनके अनुषंगिक संगठन के युवा उसमें ज़्यादा
उत्पात मचा करके राज्य को अस्थिर करने की कोशिश की है। देश भर में थाने जलाए गए वहाँ यूपी में, वहाँ की सरकार पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया आपने? तो आप चाहते हैं कि राज्यों को, देश को अस्थिर करें, हम अस्थिरता पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। और इनके बड़बोले विधायक, इनके जो मंत्री हैं अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। खुद स्वयं संजय जायसवाल जी ने कहा कि मेरे घर पे जो हमला की निंदा किया, हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमला जो हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 100 लोगों को आइडेंटिफाई किया हूँ। तो FIR में अनोन क्यों किए आप? इसलिए कि उनके चेहरे भाजपा से जुड़े हुए लोगों को दिखाई पड़ गई, तब वो पीछे मुड़ गए। इसलिए मेरा मत साफ है कि ये तो स्वतः स्फूर्त युवाओं का ये आंदोलन था, एकाएक हुआ था, जिसका कोई लेना देना पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं था। लेकिन अब तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि यह काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। और भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए ना कि बिहार के प्रत्येक जिलों में भाजपा कार्यालयों पर CRPF का पहरा लगा दिया गया। वो पैसा कहाँ से आएगा? भारत सरकार से पैसा आएगा ना। अब बताइए, उनके विजय वर्गीय ने कहा कि जो अग्निवीर रिटायर करके आवेगा उनको भाजपा कार्यालय में हम नौकरी देंगे, और नौकरी शुरू कर दिया उन्होंने। अब देश के पैसा का व्यय हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर दिया गया बिहार के अंदर, जिसको बिहार का आवाम ने चेहरा पहचानता, उनको उनसे राज्य को स्वयं खतरा है, उसको भी खतरा मान लिया। राज्य सरकार से कोई रपटे नहीं ली गई। आपको पता था कि हम अग्निवीर योजना लेकर के आ रहे हैं, जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए थी। रेलवे स्टेशन पर RPF के जवान क्या कर रहे थे? आखिरकार ये पूरी एक्सरसाइज को अगर गंभीरता से देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारस्तानी खुल करके सामने आएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, उन्माद की राजनीति करती है, और समाज में वैमनस्यता पैदा करने की युवा नहीं करेगा। पेट जल रहा है और हिंदू मुस्लिम करिएगा, सिख ईसाई करिएगा, जो खुद छद्म राष्ट्रवाद के पुरोधा बन करके राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता आने वाले कल में, जब युवा 60% इस देश का जो युवा अगर दुखी है तो देश दुखी है, तो जब देश दुखी होगा तो ये लोकतांत्रिक देश है, आपको तड़ीपार करने हुए वक्त नहीं लगाएगा। देखिए, सरकार साफ तौर पे कह दिया है कि जो योजना है अग्निपथ, अब ये वापस नहीं होगी। जो भी छात्र जो आंदोलन में विलुप्त होंगे उसको नौकरी नहीं देंगे, चिन्हित करके नौकरी दीजिएगा तो आपको कल बाहर कर देगा। आप जिन युवाओं को बाहर का रास्ता दिखाएगा, वही युवा कल आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। आप जिसके लिए योजना लाते हैं दुखी क्यों हो जाता है? आप लाते हैं योजना किसानों के लिए, किसान दुखी हो जाता है। आप लाते हैं योजना व्यवसायियों के लिए, GST दुखी हो जाता है। आप लाते हैं युवाओं के लिए, वो भी दुखी हो जाता है। ST/SC कानून लाते हैं दलितों के लिए, वह भी दुखी हो जाता है। आप लाते हैं भूमि सुधार कानून, उससे लोग आवाम दुखी हो जाता है। तो आपकी तो योजना ऐसी योजना आती है जो आवाम को स्वीकार नहीं होता है। तो पूरी तरह से नफरत, अलगाववाद, विखंडन और जात जात विवाद पैदा करने वाला, हिंदू धर्म में, मजहब में विवाद पैदा करने वाला कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल ये सब तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें पब्लिक तंत्र न्यूज। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।